Hi students, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss triad number 3. Triad number 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम 2 ट्रायड्स डिस्कस कर चुके हैं। डोबरनियर की कई बातें उन पे चेक कर चुके हैं कि क्या वाकई में डोबरनियर ने जो बातें बोली थी वो उन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नहीं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, नहीं हो रही, वो आप सबको अच्छे से याद है भी, और क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में किया है तो यू गाइज आर वेल नोन टू डैट। ठीक है, अब ट्रायड नंबर 3 जो है, इस ट्रायड को डिस्कस करते हैं। वही फिर से पहला जो कॉलम है इसमें क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड लिखे हमने, और जो सेकंड कॉलम है इसमें हमने एटॉमिक मासेस लिखने हैं, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने इनके एटॉमिक मासेस लिख दिए हैं ब्लॉक्स में। क्लियर है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें डोबरनियर ने कहा था कि जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप मिलेगा उन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इस वजह से उनको पढ़ना हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो हम इन तीनों को देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वी कैन कंक्लूड दैट कि ऑल 3 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ये तीनों ही क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये हो गई जिसको मैं लिखने जा रहा हूं, all 3 elements are, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, आर नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली सिमिलरिटी तो यही हो गई। ठीक है, अब दूसरी सिमिलरिटी चेक करें, इसमें कोई और प्रॉपर्टी जो मैच कर रही हो सब में, उसे देखते हैं। दूसरी सिमिलरिटी देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में दूसरी चीज़ क्या कॉमन है कि इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। इन तीनों एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 1 है। दैट मीन्स ऑल 3 एलिमेंट्स आर मोनोवेलेंट। क्या लिख सकते हैं, ऑल 3 एलिमेंट्स आर मोनोवेलेंट। तो ये 2 हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज हो गई जो तीनों एलिमेंट्स में सेम है। ठीक है, तो इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान से सुनते हैं, जो थर्ड चीज़ हमें चेक करनी होती है, हमने लास्ट 2 टॉपिक्स में, लास्ट 2 लेक्चर्स में, लास्ट 2 ट्रायड्स जो डिस्कस किए थे उनमें भी हमने क्रॉस चेक करी थी, यहाँ भी हम इनको क्रॉस चेक करेंगे। वो क्या बात थी, वो डोबरनियर ने ये कहा था कि उस ट्रायड का जो मिडल एलिमेंट होगा, जो कि इस केस में ब्रोमीन है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज के बराबर होगा। ऐसा हमें डोबरनियर ने बताया था। अब हम इसी ट्रायड में ये चीज़ चेक करेंगे कि वाकई में जो डोबरनियर ने बात बोली थी वो सही है या नहीं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इट हैज टू बी इक्वल्स टू दी एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 35.5, प्लस आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 127 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 81.2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कम्स आउट टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, किसके इक्वल आया हमारे पास, 81.2। क्या है हमारे पास, 81.2 के इक्वल आया है। अब देखिए, ये डोबरनियर ने कहा था कि ये जो मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब
जो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास हमने निकाला है वो इसके अकॉर्डिंग कितना है 81.2, बट यहाँ पे उस हमने देखा है उसका एटॉमिक मास असलियत में होता कितना है 80 होता है। बट क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, ये एक तरीके से भविष्यवाणी की थी किसने, डोबर्नियर ने, तो दैट इज वेरी मच प्रिसाइज, काफ़ी प्रिसाइज है यहाँ पे फिगर में, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि डोबर्नियर के द्वारा जो कही गई बात थी वो थर्ड ट्रायड पे भी वैलिड होती है, इस पे भी इम्प्लीमेंट होती है हर एक बात जो डोबर्नियर ने प्रेडिक्ट की थी कि मेरे ट्रायड में ऐसा होगा। जो तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनेगा या जो ट्रायड होगा उन पे जो बातें डोबर्नियर ने बोली थी वो तीनों ट्रायड्स में हमने चेक कर लिया, तीनों ही ट्रायड्स में वो सारी बातें इंप्लीमेंट होती हैं, होल्ड होती हैं, उनमें वैलिड है। ठीक है, तो इन ऑल दी अबव लेक्चर्स जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स की पढ़े हैं और इसमें पढ़ा है, हमने तीनों ट्रायड्स को बहुत डीपली डिस्कस किया और साथ में ये भी वेरीफाई किया कि वाकई में जो डोबर्नियर ने बातें कही हैं वो उनके बनाए हुए ट्रायड्स पे सब पे वैलिड हैं, सब पे, सारे ट्रायड्स पे वैलिड हैं, जो 3 ट्रायड्स हमने डिस्कस की हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डोबर्नियर की सारी बातें वैलिड हैं तो ये वाला जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था ये रिजेक्ट ही क्यों हुआ? इतना ही अगर सुंदर लग रहा है या इतना ही ये हर बात पे खरा उतर रहा है ये मॉडल, ये वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर इसको रिजेक्ट करने की क्या नौबत आ गई थी? ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमने इस वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया? This we will be discussing in the very next lecture. Till then, thank you so much guys.